दोस्तों यदि आप एक सीएससी संचालक हैं तो आप टिकट ज़रूर बुक करते होंगे, यानी ट्रेन की टिकट आप ज़रूर बुक करते होंगे। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम ऐसे टिकट बुक कर देते हैं जो वेटिंग लिस्ट में होती है, और वो वेटिंग लिस्ट वाली टिकट है जो कन्फर्म नहीं होती, तो हमें उस टिकट को कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम टिकट तो कैंसिल कर देते हैं, तो उसका जो रिफ़ंड है वो हमें टाइम पर नहीं मिल पाता, या हम बार बार है जो मैसेज करते हैं कि हमारा जो रिफ़ंड है वो हमें वापस दिलाओ, डीएम से बात करते हैं, या हम कहीं पर मेल भी करते हैं तो हमारा जो रिफ़ंड है वो हमें टाइम पर नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना टिकट किस प्रकार से सही ढंग से जो कैंसिल करोगे, और कैंसिल करने के बाद में आपका जो रिफ़ंड है वो आपको आपके वैलेट में वापस मिल जाएगा। तो इसी की कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी की टिकट कैंसिल करो तो आपके पास में वो कस्टमर होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर के पास में एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक हमारा जो रिफंड है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो किस प्रकार से आप टिकट कैंसिल करोगे, किस प्रकार से ओटीपी लगाओगे, कहाँ पर वो ओटीपी लगाना है, क्योंकि हमारा जो ट्रेन टिकट वाला जो ऑप्शन है या जो पोर्टल है उसके ऊपर तो ओटीपी का कोई ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि हम टिकट कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद में हम इंतजार करते हैं कि हमें हमारा रिफंड है जो क्यों नहीं मिला। जब रिफंड नहीं मिलता है तो हम डीएम को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं कि हमारा रिफंड हमें है जो दिलवाओ, लेकिन उसमें वो हमारे डीएम है वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो आज का प्रोसेस मैं कंप्लीट आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी जो टिकट है वो सही ढंग से कैंसिल कर सकोगे, और आपका रिफंड भी आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। मैंने दोस्तों इस प्रकार से किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा रिफंड भी मुझे मिल चुका है। आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जिस दिन आप कैंसिल करो टिकट को, उस समय आपके पास में आपका कस्टमर होना चाहिए, या उसका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल को आपने रजिस्टर किया है कस्टमर का, वो मोबाइल आपके पास में होना जरूरी है। आप जब भी टिकट बुक करो तो कस्टमर का मेल आईडी और कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो जरूर रजिस्टर करें, ताकि आपको आपका रिफंड प्राप्त होने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टिकट कैंसिल करने के लिए इस साइट के ऊपर आना होगा। आपको दोस्तों यहाँ से टिकट कैंसिल नहीं करनी है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं टिकट कैंसिल का, और यहाँ पर वेटिंग कैंसिल टिकट है। तो आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन का यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। यदि आप यहाँ से कर भी देते हो तो भी मैं आपको एक साइट बताता हूँ, साइट के ऊपर आपको आना ही पड़ेगा। दोस्तों आपके पास में आपका जो IRCTC वाला आईडी है वो और उसका पासवर्ड होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा इंटरफेस IRCTC, तो आपको इसके ऊपर आ जाना है। जैसे आप इसके ऊपर आओगे तो नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये होम पेज है वो आ जाएगा। दोस्तों ये साइट आपको याद होगी, आपने यहाँ पर अपना आधार कार्ड है जो रजिस्टर किया था, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो यूजर आईडी है वो लगा देनी है, उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है वो लगा देना है। एक बात ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर जो अपना यूजर आईडी है वो नई वाली ही लगानी है। नई वाली यदि आपको आईडी प्राप्त नहीं हो या पता नहीं हो तो आपको यहाँ पर इस साइट के ऊपर आना होगा, और यहाँ पर आपका जो नाम है वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पर CSC आईडी और आपका जो यूजर आईडी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो आईडी आपको यहाँ पर लगानी होगी। आपके पास में पुरानी आईडी होगी तो वो आपको यहाँ पर नहीं लगानी। नई आईडी है वो WC से शुरू होगी, यानी WCSC से शुरू होगी, और जो पहले वाली थी वो EG शायद इस प्रकार से कुछ थी, तो वो आपको यहाँ पर नहीं लगानी है। इसके बाद में पासवर्ड आपको वही लगाना है जो पहले, यानी आपने पुरानी जो आईडी में लगाया हुआ था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद में कैप्चा लगाना है। इसके बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेने हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हो तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंक्वायरीज में आना होगा। जैसे आप इंक्वायरीज में आते हो तो यहाँ पर आप टिकट कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल टिकट का जो स्टेटस है वो देख सकते हो, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा OTP फॉर रिफंड, यानी आपको यदि रिफंड प्राप्त करना है तो आपको इसके ऊपर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में एक तो PNR नंबर होना चाहिए और एक कैंसलेशन आईडी होनी चाहिए। ये कैंसलेशन आईडी जैसे ही आप टिकट कैंसिल करोगे, टिकट कैंसिल करते ही कस्टमर के पास में कैंसलेशन आईडी जाएगी और PNR नंबर आपको उसकी टिकट के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको कैंसलेशन आईडी के साथ में ही आपको एक OTP भी मिलेगा। वो OTP आपको याद रखना है, वरना आप यहाँ पर कैंसिल टिकट का जो रिफंड है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर PNR लगाएंगे और यहाँ पर कैंसलेशन आईडी लगाएंगे और यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रीसेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई OTP वाला, तो आपको वो OTP लगा देना है। यानी जो पहले प्राप्त किया है वो OTP एक बार ही मिलता है, आप यदि बार बार रीसेंड करोगे तो शायद OTP नहीं मिलेगा। मैंने इस प्रकार से कैंसिल करके देखा है और OTP नहीं प्राप्त हुआ है, तो मैंने पुराने वाला यहाँ पर OTP लगाया और OTP लगाने के बाद वेरीफाई OTP पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही वेरीफाई किया तो उसके 1 से 2 दिन के अंदर मुझे जो इसका रिफंड है जो प्राप्त हो गया टिकट का।
तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर टिकट है वो कैंसिल करनी पड़ेगी, वरना आपका जो रिफंड है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको यहाँ पर आना ही होगा और कैंसिलेशन आईडी आपके पास में जरूर होनी चाहिए। ये कैंसिलेशन आईडी 1-2 दिन ही रहती है, उसके बाद में यहाँ पर कैंसिलेशन आईडी है वो भी गायब हो जाती है। इसलिए आपको उस कैंसिलेशन आईडी को है जो तुरंत ही अपने पास में रखना होगा और उस कस्टमर को भी आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि हम टिकट बुक करते हैं उस समय यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि कुछ नहीं आए या मोबाइल में ओटीपी वगैरह नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कैंसिल करोगे तो ओटीपी जरूर जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसका कैंसिलेशन आईडी और उसका ओटीपी उसको प्राप्त जरूर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का आपको ध्यान रखना होगा अपना ओटीपी प्राप्त करने के लिए और अपना जो रिफंड है वो प्राप्त करने के लिए। यही सही तरीका है कि आप इस प्रकार से अपना रिफंड जो प्राप्त कर सकते हो। बहुत बार हमने देखा है कि यहाँ पर हम जब टिकट कैंसिल के ऊपर जाते हैं तो हमारा जो यहाँ पर जो रिफंड वाला ऑप्शन आ जाता है तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उस पर दिखा दिया जाता है कि आपको रिफंड कर दिया गया, लेकिन हमें हमारे वैलेट में है जो पैसा नहीं मिलता है। आपको ये पैसा कहाँ मिलेगा? डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर आपको जो आपका रिफंड मिल जाएगा उसी वैलेट में जहां से आपने पैसे कटवाए हैं, यानी कि उसका जो कैंसिलेशन का जो चार्ज है वो तो कटेगा, उसके बाद में जितना भी रिफंड होगा वो आपको आपका जो वैलेट है उसके अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ हेल्प मिलेगी। यदि आपको इससे कुछ हेल्प मिले, आपके काम का हो ये वीडियो हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी जो रिफंड प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।